आज हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, रीजन ऑफ द रूट्स। रूट के हमें रीजन करने हैं। यहाँ पे ये क्या है, रूट का डायग्राम दिया हुआ है आपको। इसके अंदर एक क्वेश्चन तो देखो क्या पूछा जाता है कि जो ये रूट्स के रीजंस हैं इनके आपको सीक्वेंस वाइज नाम लर्न करने हैं, ठीक है। जैसे आपको क्या बोलेंगे, सबसे पहले क्या प्रेजेंट होगा, फर्स्ट नंबर अगर लगाएं तो क्या आएगा, रूट कैप। रूट कैप के बाद क्या है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, फिर क्या है रीजन ऑफ इलोंगेशन, फिर क्या है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। देखो सीक्वेंस ये भी आपसे पूछ सकते हैं। आपको क्या बताना है, सीक्वेंस बताना है कि सबसे पहले कौन सा पार्ट होता है, देन कौन सा होता है, फिर कौन सा होता है, फिर कौन सा होता है। तो चारों को अगर हम लिखेंगे, चारों को अगर हम लिखेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, रूट कैप। रूट कैप का काम क्या होता है, रूट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है। जब रूट क्या है सॉइल के अंदर जाती है तो उस टाइम क्या है, उसको टूट फूट से बचाना, उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, रूट कैप करता है। यानी आप क्या कहेंगे, ये रूट है, रूट के ऊपर एक कवरिंग है जिसे हम क्या बोलेंगे, रूट कैप। देन उसके बाद में क्या है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक। अब बताओ जरा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन सा टिश्यू होता है, मेरिस्टेमेटिक ऐसा टिश्यू जिसके अंदर क्या है, पावर ऑफ डिवीजन है। यानी यहाँ पर जो सेल्स हैं वो लगातार क्या होती रहेंगी, डिवाइड होती रहेंगी, नई सेल बनती रहेंगी। अगर नई सेल बनेगी तो इसका मतलब है रूट ग्रोथ करेगी, रूट की लेंथ इंक्रीज होएगी। तो यहाँ पे सेकेंड जो अपना रीजन आ गया है, अगर रीजन की बात करें फिर तो तीन ही बनते हैं, है ना। और सीक्वेंस वाइज देखें तो रूट कैप से स्टार्ट कर देंगे। थर्ड क्या है, रीजन ऑफ इलोंगेशन। रीजन ऑफ इलोंगेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो सेल्स प्रेजेंट हो रही हैं, यहाँ पे नई सेल जो बन रही है वो धीरे धीरे लंबी होंगी, धीरे धीरे क्या होंगी, लंबी होंगी। तो इतना रीजन क्या है, रीजन ऑफ इलोंगेशन। ये क्वेश्चन बड़े बार आप लोगों के नीट एग्जाम के अंदर पूछा गया कि रूट हेयर्स कौन से रीजन में प्रेजेंट होते हैं, तो क्या आंसर दोगे भाई, रीजन ऑफ मैच्योरेशन, रीजन ऑफ मैच्योरेशन, ठीक है। तो आपको अगर रीजन के बारे में पूछे फिर तो है भाई तीन ही रीजन। कौन सा है, सबसे पहले रीजन है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, देन रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। कभी कभी आपको साथ में रूट कैप के बारे में भी दे दिया जाता है, तो आपको यहां से शुरू करना है भी, सबसे नीचे रूट कैप होती है, देन रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होता है, रीजन ऑफ इलोंगेशन होता है, और रीजन ऑफ क्या होता है, मैच्योरेशन होता है। अब इनके बारे में हम एक एक लाइन लिख लेंगे कि भाई जैसे रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, अब इसके अंदर डिवीजन की पावर है ना, तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से मिलके बना है। जैसे रूट कैप है, ये क्या होती है, पैरेनकाइमेटस सेल से बन के मिलके बनी होती है। तो इनके बारे में हम एक एक लाइन लिख लेते हैं, ठीक है। चलो भाई, सबसे पहले लिखो रूट कैप। रूट कैप फर्स्ट जो पार्ट है वो कौन सा है, रूट कैप है। रूट कैप के अंदर लिखो थिम्बल लाइक। थिम्बल लाइक मतलब हम क्या कहेंगे, इस तरीके से, इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है, ओके। और ये क्या करेगी, फॉर्म रूट कैप। रूट कैप का मतलब क्या है, कैप से समझते क्या हो, कैप कवर कर रही है किसी चीज को, है ना। रूट कैप का मतलब क्या है, जो किसी पार्ट को कवर करे उसे हम क्या बोल देते हैं, रूट कैप बोल देते हैं। तो थिम्बल लाइक फॉर्म रूट कैप कैसी सेल्स होती हैं, पैरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, इसको आप अंडरलाइन कर लो कि रूट कैप की जो सेल्स होती हैं वो किस टाइप की सेल्स होती हैं, पैरेनकाइमेटस। और कहीं पर भी पैरेनकाइमेटस टर्म आ जाए तो उसका क्या मतलब है जसलीन, स्टोर्ड फूड। क्या है, स्टोर्ड फूड। कहीं पर भी अगर हम क्या कहें, पैरेनकाइमेटस टर्म आ गई है, पैरेनकाइमा कहीं पर भी टर्म आ गया तो इसका मतलब क्या है, स्टोर्ड फूड है। यानी इसके अंदर क्या है, रूट कैप है, तो ये स्टोर्ड फूड रखती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में हेल्प करती है, हेल्प इन
प्रोटेक्शन ऑफ रूट, रूट की प्रोटेक्शन में कौन हेल्प करता है? रूट कैप हेल्प करता है, ताकि ये फ्रिक्शन से बच सके। सॉइल के पार्टिकल्स के साथ फ्रिक्शन होगा ना, अगर वो नीचे की तरफ मूव करेगी, सॉइल के पार्टिकल्स के साथ फ्रिक्शन होगा तो रूट है वो क्या है? टूट सकती है। तो उससे प्रोटेक्ट कौन करेगा? रूट कैप। कौन प्रोटेक्ट करेगा? रूट कैप। सेकेंड लिखो, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के अंदर हम क्या लिखेंगे? प्रेजेंट फ्यू मिलीमीटर, हम क्या कहेंगे? जैसे इस डायग्राम के अंदर देखो अपने, ये रूट कैप से कुछ मिलीमीटर की दूरी पे क्या प्रेजेंट होगा? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। ये रूट कैप है, रूट कैप से कुछ मिलीमीटर की डिस्टेंस पे क्या प्रेजेंट होगा? मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी रीजन प्रेजेंट होगा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, लगातार सेल डिवाइड होंगी, 1 से 2 सेल, 2 से कितनी बनेंगी? 4 सेल, 4 से कितनी बनेगी? 8 सेल। लगातार यहाँ पर सेल डिवाइड होती रहेंगी, ठीक है? लगातार यहाँ पर क्या होती रहेगी? सेल डिवाइड होती रहेगी। तो भाई लिखेंगे हम इसके अंदर मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के अंदर क्या लिखोगे? प्रेजेंट फ्यू मिलीमीटर अबव द रूट कैप, अबव द रूट कैप, रूट कैप से कुछ मिलीमीटर की दूरी पे प्रेजेंट होगा रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। इसकी सेल कैसी होंगी? सेल कैसी होंगी? सबसे इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। थिन वॉल्ड, बहुत पतली इसकी वॉल होंगी। डेंस साइटोप्लाज्म होगा, क्योंकि भाई लगातार सेल ने क्या होना है? डिवाइड होना है। जहाँ पे सेल को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता हो ना, तो वहां पे साइटोप्लाज्म कैसा होगा? डेंस होगा, ठीक है? थिन वॉल्ड होगा, डेंस साइटोप्लाज्म होगा, और सेल क्या होंगी? स्मॉल होंगी और लगातार डिवाइड होंगी, स्मॉल सेल्स। और लास्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? डिवाइड कंटिन्यूस, लगातार क्या होती रहेगी? डिवाइड होती रहेगी, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं। डन भाई। थर्ड आपका रीजन क्या पढ़ेंगे? हाँ जी, करो करो जल्दी करो। चलो, थर्ड रीजन हम लिखेंगे, थर्ड रीजन क्या है? रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन। इलोंगेशन का मतलब क्या होता है? सेल्स का लगातार लंबा होना, ठीक है? इलोंगेट होना, इलोंगेट का मतलब क्या होता है? सेल्स यहाँ पे बड़ी हो रही हैं, लार्ज हो रही हैं। तो इसके अंदर लिखो, इन दिस सेल्स इलोंगेट, इलोंगेट का मतलब क्या होंगी? लगातार लंबी होगी, ठीक है? इसके अंदर सेल्स क्या होंगी? लंबी होंगी। और रिस्पॉन्सिबल फॉर द, रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज लेंथ ऑफ सेल्स, ठीक है? रूट की जो सेल्स हैं उनको लंबा करने में कौन सा रीजन हेल्प करता है? कौन सा रीजन हेल्प करेगा? रीजन ऑफ इलोंगेशन। नाम से ही पता चल रहा है बेटा, इस सेल को लंबा करने में कौन सा रीजन हेल्प करेगा? रीजन ऑफ इलोंगेशन। लास्ट है अपना रीजन ऑफ मैच्यूरेशन, रीजन ऑफ मैच्यूरेशन।
सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रीजन ऑफ मैच्योरेशन में रूट हेयर्स आर प्रेजेंट इन रीजन ऑफ मैच्योरेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 स्टार लगा लो भाई। बड़ी बार ये एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि भाई रूट हेयर्स कौन से रीजन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, कौन से रीजन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, मैच्योरेशन रीजन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। रूट हेयर क्या करते हैं, इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द, रूट हेयर्स का फंक्शन क्या है बेटा, इंक्रीज द सरफेस एरिया for the absorption of water and minerals। वाटर एंड मिनरल्स के ऑब्जर्प्शन के लिए क्या करना, सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का काम कौन करते हैं, रूट हेयर्स करते हैं। एक क्वेश्चन और आपसे पूछ सकते हैं कि रीजन ऑफ मैच्योरेशन कौन सी सेल्स बनाती हैं, एपिडर्मल सेल। कौन सी सेल बनाती हैं, एपिडर्मल सेल्स हैं, वो रीजन ऑफ मैच्योरेशन को फॉर्म करती है। तो ये आपका रीजन ऑफ मैच्योरेशन भी कंप्लीट हो गया है। हमने ये सारा कर लिया है, एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ, फटाफट से देख लो। रीजन ऑफ रूट्स हमने किए हैं, ठीक है, जिसके अंदर ये रूट का डायग्राम है। सबसे पहला पार्ट क्या है, रूट कैप, सेकंड क्या है, रूट ऑफ रीजन ऑफ मैरिथमेटिक एक्टिविटी, थर्ड क्या है, रीजन ऑफ इलोंगेशन, फोर्थ क्या है, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। आपसे ये पूछेंगे सबसे नीचे क्या प्रेजेंट होता है, फर्स्ट पार्ट क्या होता है, रूट कैप। रूट कैप का काम क्या है, सिंबल लाइक है, इस टाइप की शेप होती है, ठीक है, रूट कैप इससे बनती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रूट कैप को बनाने वाली जो सेल्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, पैरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं। रूट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, प्रिवेंट फ्रॉम फ्रिक्शन, प्रिवेंट फ्रॉम फ्रिक्शन इन सॉइल। सॉइल के अंदर फ्रिक्शन ना हो, ठीक है, रूट है वो डैमेज ना हो, उसकी टूट फूट ना हो, उसमें हेल्प करती है। मैरिस्मेटिक एक्टिविटी का मतलब क्या है, जहां पे मैरिस्मेटिक टर्म आ जाए इसका मतलब क्या है, सेल्स लगातार हो रही हैं डिवाइड, डिवाइड होती जाएंगी। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे रीजन ऑफ इलोंगेशन, सेल लंबी होंगी, रूट की लेंथ को बढ़ाने में हेल्प करेगी। मैच्योरेशन है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, और रूट हेयर्स क्या करते हैं, इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। और मैच्योरेशन जो पार्ट है वो कौन सा पार्ट बनाता है, कौन सी सेल्स बना रही हैं, एपिडर्मल सेल्स बना रही हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो टॉपिक है रीजन ऑफ द रूट्स कंप्लीट हो गया, ओके।